अपने ही खून में सना, अपने ही कटे हुए पैर को हाथ में लेकर रो रहा था। शायद उसके सामने कोई खड़ा था जिसे देख उसके होठ कंप-कपा रहे थे और वो यही गुहार लगा रहा था कि मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। पर आखिर में उसकी गुहार उसके काम नहीं आई और जो भी वो था उसके जिस्म को कुचलकर उसकी जान ले चुका था। आदमखोर चुड़ैल। राहुल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक नौजवान है जिसे भूतों और चुड़ैलों के बारे में जानने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। वो इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। राहुल के कॉलेज में उसके दो जिगरी दोस्त थे, स्नेहा और आशीष, जो 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। तीनों में कमाल की दोस्ती थी, जहां जाते साथ जाते। बस शनिवार की रात राहुल जब क्लबिंग करने निकलता तो स्नेहा आशीष के कमरे में आ उसके साथ अपने प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करती। एक शाम जब दोनों ऐसे ही बिस्तर में थे तब राहुल अचानक से कमरे में आ धमका। राहुल को देख स्नेहा जोर से चिल्लाई और चादर से अपने बदन को ढकते हुए बोली, राहुल साले, तुझे तमीज नहीं है क्या? कम से कम नॉक तो करता, बदतमीज। अबे चल ना स्नेहा, ये शर्म का ड्रामा किसी और के सामने करियो। इंस्टा पे इससे ज्यादा है और पूरे कॉलेज ने देखा है। अरे भाई बताएगा भी अभी क्यों आया है? पैसे नहीं थे तो कॉल कर देता यार, यूपीआई कर। अरे नहीं रे भाई, मेरे पास कैश है। अभी शिल्पा के साथ हॉरर फिल्म देखने गया था। कसम से यार बिल्कुल चेप किस्म की बंदी है। जब मैंने उससे कहा कि भूत वूत नहीं होते, ये सब स्कैम है तो बोलती है कि जब देखोगे तो समझोगे। मेरा घंटा, आधा घंटा तो भूत होते हैं मुझे ये समझाने में लगी रही। इतना चाटा ना भाई उसने। अरे तो तू हमें क्यों चाट रहा है? पॉइंट पे आना साले। देखो भाई लोग, तुम्हारा भाई करेगा उसे गलत प्रूफ। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आज रात अपन पास के कब्रिस्तान में जाएंगे, तीनों चलेंगे और पूरी रात वहाँ जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं होती है। तू जा, वैसे भी हम नहीं जाने वाले तेरे साथ। तूने हमारा पूरा मूड खराब कर दिया है। अरे चल ना ब्रो, किसे पता डर में हाथ और हाथ में कुछ और पकड़ने का माहौल बन जाए। एंड आई प्रॉमिस, पूरी प्राइवेसी दूंगा तुमको। स्नेहा और आशीष राजी हो गए। जैसे ही रात हुई तीनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल के दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर उसका इंतजार करने लगे। बेबी अब तो राहुल भी नहीं है और हमारे पास वक्त ही वक्त है। तो यकीन नहीं हो रहा स्नेहा, इस हालत में तुम्हें ये सब सूझ रहा है? मेरी तो इस रात के अंधेरे के इस सन्नाटे में ऐसे फट रही ना यार। पता नहीं इस राहुल का क्या हाल हो रहा होगा। राहुल एक पेड़ के किनारे बैठ अपनी सिगरेट फूंक ही रहा था कि अचानक उसे पेड़ के ऊपर से कुछ आवाजें आई। उसने घबराकर फ्लैशलाइट मारी तो पाया कि चमगादड़ों का एक झुंड था जो उसके फ्लैश जलाते ही भाग खड़ा हुआ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद स्नेहा ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई चुड़ैल दिखी क्या? राहुल ने जवाब नहीं दिया। इस पर आशीष ने फोन छीनते हुए राहुल से कहा, अरे यार तू बाहर आ जाना यार, हम लोग घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है और स्नेहा भी बहुत थकी हुई है। सुन भाई, जब तक सुबह नहीं होती ना, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो एक काम कर साले, तू फ्री फंड में मर जा। और सुन, अगली दफा रूम में आइयो तो नॉक करके आइयो। इतना कहकर स्नेहा आशीष का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचते हुए हॉस्टल की ओर ले जाने लगी। राहुल अभी भी चुड़ैल, पिशाच या किसी आत्मा के दिखने के इंतजार में था। उसने अपना कैमरा एक कब्र के सहारे टिकाया और एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए किसी व्लॉगर की तरह बोलना शुरू कर दिया। हाँ तो दोस्तों, मुझे यहाँ करीब आधा घंटा या उससे थोड़ा ज्यादा समय हो चुका है। एक भूत और चुड़ैल के लिए यार कितना इंतजार करना पड़ेगा। खैर, भूत नहीं होते हैं और आज ये साबित। राहुल इससे पहले इस तथ्य पर मोहर लगाता कि अचानक कब्रिस्तान में हवाएं चलने लगी और कैमरे में गौर से देखने पर उसने पाया कि उसके पीछे वाली कब्र में से एक लाल चुन्नी का टुकड़ा एक कोने से बाहर निकल रहा था। राहुल उस लाल चुन्नी को निकालने के प्रयास में लगा रहा और अंत में जब उसने जोर लगाया तो चुन्नी तो नहीं निकली, पर कब्रिस्तान में जल रही स्ट्रीट लाइट वाला लैंप फूट गया और कीड़ों की आवाज जो माहौल को एक आम व हल्का बनाए हुए थी, अचानक से बंद पड़ गई और सन्नाटा पसर गया। राहुल का गला अब सूखने लगा था और वो डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राहुल ने नजर घुमाई तो पाया कि अभी अभी कोई शमशान घाट के गेट को खोल अंदर घुसा है, लेकिन इतने अंधेरे में उसे उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था।
राहुल एक एक कदम सावधानी से कब्रिस्तान के गेट की ओर रख ही रहा था कि अचानक लालटेन लिए एक औरत उसके चेहरे के सामने आ खड़ी हुई। राहुल एकदम से उसे देखकर डर गया और गिरते हुए मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। फिर जब राहुल ने होश संभाला और ठीक से देखा तो पाया कि एक पीली साड़ी वाली कमसिन सी जवान लड़की उसके सामने खड़ी है, जिसकी साड़ी जरा घुटने के पास से भीगी हुई थी। मगर राहुल की नजर, अगर आप चाहते हैं आईफोन खरीदना और महंगी गाड़ियों में घूमना तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं बस एक क्लिक में। इसके लिए बस आपको जाना है 96in.com पर, जो है इंडिया का नंबर 1 बैटिंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है ग्लोबली ट्रस्टिंग बैटिंग ब्रांड्स के साथ खेलने का मौका, साथ ही VIP ट्रीटमेंट भी। इसमें मिलते हैं 5000 स्पोर्ट्स, जिसके हर दाव पर आपको मिलेगा 30,000 तक का 501% फिक्स बोनस, और अगर आप गेम में हार भी जाते हैं तो भी आपको मिलेगा 12% तक का कैशबैक। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप एक और दाव से इस गेम की बाजी पलट सकते हैं तो इसके लिए भी आपको मिलता है 12% तक का कैशबैक। मतलब आप हारे या जीते, आपका कैशबैक पक्का है। तो ज्यादा से ज्यादा कैश जीतने के लिए अभी खेलें 5000 से भी ज्यादा गेम्स सिर्फ 96in.com पर। तो अभी विजिट करें। उसकी शक्ल से ज्यादा उसकी कमर पर थी। मेरी आंखें यहाँ ऊपर हैं। हाँ? नहीं, मैं वो कुछ और सोच रहा था। तुम कौन हो वैसे? मैं निर्मला तोमर, मेरी सहेली, जिसकी कब्र पर आप चिपक कर बैठे हैं। इस पर हर शुक्रवार की रात मैं फूल चढ़ाने आती हूँ। माफ कीजिएगा, पर कैसे हुई थी इनकी मौत? आशीष और स्नेहा सिगरेट फूंकते हुए अपने हॉस्टल की ओर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से घुंघरू की आवाजें आने लगी। पहले तो दोनों को लगा कि ये उनके मन का वहम है, पर बढ़ती आवाज ने दोनों को ऐसा चौंकाना शुरू किया कि दोनों ने एक ही क्षण में दौड़ने का तय कर लिया और बेसुध हो अपने हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। आशीष पूरी जान लगाकर दौड़ ही रहा था कि अचानक किसी ने एक छड़ी से उसके सीने पर वार किया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसे गिरा देख स्नेहा भी रुक गई और अपने सामने खड़े एक आदमी को देख ऐसे चीखी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। मगर ये शख्स कोई भूत नहीं था, बल्कि दरगाह से आया एक पीर बाबा था, जिसकी छड़ी पर बंधे हुए घुंघरुओं से ही वो आवाज आ रही थी। कब्रिस्तान में तुम दोनों पर मेरी नजर थी। क्या करने गए थे तुम दोनों वहाँ? हाँ, हम तो बस वहाँ बाहर खड़े थे, अंदर तो हमारा दोस्त राहुल गया था। बाबा, राहुल बस सुबह तक उधर रहेगा, फिर लौट आएगा। उसे बस इतना जानना है कि क्या भूत डायन चुड़ैल सचमुच होती है या नामाकुल। तुम जानते भी हो तुमने किस खाई में अपने दोस्त को झोंक दिया है। आज जुम्मे की रात है, वो जरूर आएगी और तुम्हारा दोस्त जिंदा नहीं लौटेगा। वो उसे मार डालेगी। और कौन मार डालेगी हमारे राहुल को बाबा? बोलिए ना बाबा। उसका नाम निर्मला है, मगर उस कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोग उसे आदमखोर चुड़ैल के नाम से जानते हैं। पिछले 3 महीने में वो 16 मर्दों को मार चुकी है, मगर वो पहले ऐसा नहीं करती थी। आज से 2 साल पहले निर्मला और शबनम भी तुम दोनों की तरह पढ़ती थी। दोनों में बहुत प्यार था। साथ पढ़ते पढ़ते एक दिन उनकी जिंदगी में मोहन आ गया, जो शबनम से बहुत प्यार करने लगा। शबनम भी उसके प्यार में गिरने लगी। एक शाम जब शबनम मोहन के घर पर थी, तब मोहन ने रात के गहरे सन्नाटे में अपने प्यार का इजहार शबनम से कर दिया। शबनम भी मोहन से प्यार तो करती थी, लेकिन कहने से डरती थी, क्योंकि उसके अब्बा एक कसाई थे। शबनम को डर था कि कहीं उसके अब्बा को इस बात का पता चला तो वो मोहन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पर मोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ मुंबई भाग जाएगा। ये सुन शबनम की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। शबनम रात में कब्रिस्तान के बाहर मोहन के आने का इंतजार कर रही थी कि मोहन कब आएगा। उसने मोहन की खबर लेने के लिए उसे कई बार फोन भी किया, मगर उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी एक बच्चा शबनम के पास एक चिट्ठी लेकर आया, जिस पर मोहन का नाम लिखा था। मोहन ने शबनम को अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो उससे रिश्ता रख के अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था और शबनम को अलविदा कहे उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलने के लिए कह दिया।
शबनम इस चिट्ठी को पढ़ बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर शबनम का भाई हाफिज जो अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था, उसने शबनम को देख लिया और उसके हाथ से चिट्ठी पढ़ गुस्से में तमतमाने लगा। हाफिज के हिसाब से कौम के बाहर प्यार करना हराम था, जिसके चलते उसने अपनी बहन शबनम पर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि कब्रिस्तान में ले जाकर उसे जान से मार दिया और एक कब्र में दफना दिया। शबनम की कोई निशानी इस दुनिया में बची थी तो बस वो लाल शरारे का टुकड़ा जो कब्र से बाहर लटक रहा था। राहुल, जिसे निर्मला ने अपनी सहेली का सच बता दिया था, डर से थर-थर कांप रहा था। निर्मला, जो अब अपने असली चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी, अपने नुकीले नाखूनों से उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, जानते हो शबनम उस रात कितना तड़पी थी जब उसी के भाई ने उसका गला दबा उसकी जान ली। तो फिर तुम्हारी ये हालत, क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें भी बदला चाहती थी शब्बू के हत्यारों से, जिसमें मेरी मदद शैतान ने की। 5 महीने शैतानी विधि सीखकर इस चुड़ैल के रूप को धारण कर पाई हूँ। देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने शबनम का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मर्दों का क्या भरोसा, तुम्हारे लिए तो हम बस एक खिलौना है जिससे पहले जी भर के देखो, उसके जिस्म के साथ खेलो और जब मन भर जाए तो उसे बदहाल छोड़ दो। जो सबके साथ किया अब वो तुम्हारे साथ भी करूंगी। क्या मतलब? सबसे पहले तुम्हारे पैरों को उखाड़ूंगी और उसके बाद तुम्हारे जिस्म को ऐसे नोच कर खाऊंगी मानो कि जैसे तुम याद थे ही नहीं। ये सुन राहुल दुम दबाकर कब्रिस्तान के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन भला एक चुड़ैल के आगे एक इंसान की कितनी चलती। इससे पहले कि राहुल दरवाजे की ओर पहुंचता, वो लड़खड़ाकर एक कब्र पर जा गिरा, जिसमें से एक अधेड़ उम्र की मृत औरत निकली। राहुल ने नजर घुमाई तो पाया कि हर कब्र से एक मुर्दे की लाश जिंदा होकर बाहर निकल रही थी। राहुल धीरे धीरे मुर्दों की फौज से घिर चुका था, जो उसके हाथ और पैरों को खींच उसे फर्श पर लेटा चुके थे। राहुल दर्द से तड़पता हुआ चिल्ला रहा था, पर उसकी चीख सुने ऐसा वहां कोई नहीं था। बहरहाल निर्मला या कहूँ आदमखोर चुड़ैल अपने हाथ में एक आरी लिए राहुल की ओर बढ़ रही थी कि तभी कब्रिस्तान में पीर बाबा आ पहुंचे और अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से दे मारा, जिससे ऐसी जोरदार आवाज निकली कि सारे अधमरे मुर्दे धुआं हो गए। पीर बाबा की इस हरकत ने चुड़ैल के क्रोध का बांध ऐसे तोड़ा कि उसने कब्रिस्तान के पेड़ों की शाखों से पीर बाबा को जकड़ना चाहा, पर पीर बाबा ने एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बुदबुदाया कि पेड़ की बढ़ती शाखें ज्यों की त्यों रुक गई और आसमान से बरसती एक बिजली के झटके ने निर्मला को चुड़ैल से वापस उसके इंसानी रूप में लाकर जमीन पर गिरा दिया। शबनम के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था, पर तो शबनम के भाई और उसके दोस्तों को एक एक कर कब्रिस्तान में मार कर खा चुकी है। अब अपनी भूख शांत कर और बाकी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी। बाबा, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। इस कब्रिस्तान में आज भी मृत लड़कियों के जिस्म के साथ वो होता है जिसे सोचते हुए भी घिन आती है, और मोहन ने जो शबनम के साथ किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माना कि मोहन गलत था, पर ऐसे निर्दोष को मारना कोई हल नहीं है। ठीक है बाबा, आप चाहते हैं कि मैं इसे बख्श दूं तो यही सही, पर मुझे मोहन का पता चाहिए। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, वरना मैं ऐसे ही। ये सही कह रही है, मोहन को सजा मिलनी चाहिए। शबनम के प्यार का फायदा उठा उसे बेसहारा छोड़ने में उसका ही दोष है। अगर उसने पहले ही सच बता दिया होता तो शबनम आज जिंदा होती। ठीक है, लेकिन मुझसे वादा कर, मोहन को सजा देने के बाद तू इस आदमखोर चुड़ैल का रूप कभी नहीं लेगी जो मर्दों को नोच कर खाती है। पीर बाबा से वादा करते हुए निर्मला ने हामी भरी और उनके साथ चली गई। राहुल भी अपनी जान बची समझकर कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा तो पाया कि उसके दोस्त आशीष और स्नेहा उसका इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, मिल लिया अपनी चुड़ैल से? हैं? सिर्फ मिला या कुछ किया भी? अरे लौंडे की गर्दन तो देखो, इसे तो लव बाइट मिला है। इसी हंसी ठिठोली के बीच सूरज उगा और तीनों दोस्त अपने कॉलेज की ओर रवाना हो गए।
एक शाम राहुल लाइब्रेरी में किताब पढ़ ही रहा था कि तभी आशीष एक अखबार लेकर उसके पास आया और उसे पढ़ने के लिए उकसाने लगा। अंबाला में रहने वाले मोहन शर्मा ने काटा अपना दाहिना पैर और दाएं हाथ की 2 उंगलियां और अपनी ही छत पर केरोसिन छिड़क कर किया खुद को आग के हवाले। कैन यू बिलीव इट? वेल, वो तो मैं बिलीव कर, इन एक्सीडेंट्स में क्या रखा है। इस आदमखोर चुड़ैल से राहुल तो बच गया, पर अगर आप रात में कब्रिस्तान गए तो शायद आप ना बच पाए। सावधान रहें और अंधेरी रात में भूतों की तलाश में ना निकलें, वरना अगले मोहन आप भी हो सकते हैं।